जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आज बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 1 नवंबर सेकंड शिफ्ट रीजनिंग एग्जाम एनालिसिस टुडे। पैटर्न में बदलाव, खतरनाक प्रश्न पूछे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सा पद होगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा पद होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका कोडिंग करना होता है। सबसे पहले हम इसको अगर कोडिंग कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप लोग भी अभी तक कोडिंग याद नहीं किए हैं तो कोडिंग याद कर लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत आप लोगों को बहुत जल्द पड़ने वाला है। जैसे ही आपका पेपर आएगा उसी दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जी का कोड क्या होता है। जी का कोड जो होता है 7। ई का कोड होता है 5 और सी का कोड होता है 3। ए का कोड होता है 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, एच का कोड होता है 8। इसी तरह से हम लोग इसका भी कोड लिख लेंगे। पी का कोड होता है 16 और एन का कोड होता है 14। एल का कोड होता है एल का कोड होता है 12 और जे का कोड होता है 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हम लोगों को पकड़ना है कि इसमें क्या हो रहा है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। इसको हम लोग समझ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पहला जो देखूं जी से ई, ये है 7 और 5, मतलब कि -2 है। इसी तरह से इसमें 5 से 3 में अगर जाएंगे तो -2 हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह 3 से 1 में आएंगे तो -2 हमें दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ जो सीरीज चल रहा है वो है -2 का सीरीज जा रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 से 4 -2, 4 से 6 -2। ठीक है फ्रेंड्स, -2 कैसे, -2 हो ही नहीं सकता, प्लस है। 2 से 4 प्लस, और 4 से 6 +2 और 6 से 8 +2 +2, यानी कि +2 और -2 का पैटर्न है। तो ये पहला वाला जो है यहाँ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ भी देख लेते हैं, 16 से 14 आया -2, यहाँ 14 से 12 -2, इसी तरह 10 से 12 -2। अब अगला पैटर्न क्या आएगा, इसका पैटर्न आएगा फ्रेंड्स, जो ये है बी डी BDFH, इसका पैटर्न यहाँ होना चाहिए। कैसे, +2 वाला। तो बी में +2 हम लोग कर देंगे। ठीक है, या फिर एक चीज हमें और समझना पड़ेगा यहाँ, जो ये बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या अंतर है, या फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ मैं अगर देखूं तो क्या है, +1 है। क्या है, +1 है। तो यहाँ भी मैं +1 कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ +1 करूंगा फिर जाके आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो आंसर सही आएगा। देखिए, यहाँ ए के बाद बी आया है, ए के बाद बी आया है, तो यहाँ मैं जे के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, के आता है। जे के बाद के आता है, तो के पहला अक्षर तो मुझे मिल गया। के का कोड कितना होता है, के का कोड होता है 11। 11 में +2 करेंगे तो 11 2 13, 13 में 2 प्लस करेंगे 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17। इसी में मैं लिख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 13 में क्या होता है, 13 में क्या होता है, एम होता है। ठीक है, इसके बाद 15 में क्या होता है, 15 में होता है ओ, 17 में होता है क्यू, 17 में होता है क्यू। यानी कि हमारा जो आंसर है के एम ओ क्यू। तो हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है यही आएगा, के एम ओ और क्यू। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है जिस संकेतित कूट में आई डी आई ओ टी को के एफ के क्यू भी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जेनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। आप लोगों को जब पता है तो फिर तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग लिखेंगे इसको। पहला जो शब्द है इसको लिखेंगे। पहला क्या है, आई,
डी, ओ और ओ के बाद है टी। इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाता है, के, एफ, के, क्यू और भी लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये चीजें लिखा जाता है तो इसको हम कोडिंग करेंगे। पहले कोडिंग करेंगे तो आई जो है कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, और डी जो है 4 नंबर पे, ओ है 15 और टी है 20, के है 11, एफ है 6, के है 11 और क्यू है 17 और वी है मान लीजिए 22। ठीक है, वी कितने में है, 22 नंबर पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग देखेंगे इसमें हो क्या रहा है, इसका पैटर्न क्या है, हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। इसका अगर हम पैटर्न पकड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ, तो +2 दिख रहा है क्या, +2 दिख रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। अगर +2 दिख रहा है और अगर मैं यहाँ से यहाँ भी जाऊं तो भी मुझे +2 ही दिख रहा है, देख लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ जाऊं तो भी यहाँ कुछ मिस हो रहा है क्या, यहाँ अच्छा यहाँ आई था, यहाँ आई है ना, मैं यहाँ आई नहीं लिखा हूँ। यहाँ आई का कोड 9 होता है फ्रेंड्स, आई का कोड 9 होता है। यहाँ से यहाँ जाऊँगा फिर भी +2 दिख रहा है, आई वाला है। फिर ओ को हम लेंगे, ओ को लेंगे तो यहाँ 15 से 17 हुआ यानी +2 और यहाँ 20 से 22 +2। ठीक है, +2 हो रहा है, यानी कि ये जो जीनियस लिखा है इसका भी कोड हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए अब तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, +2 होता है। कैसे +2 होता है, ये जो फर्स्ट वाला संख्या है इसका फर्स्ट वाला संख्या के साथ, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, इसके नीचे भी लिख लेते तो भी अच्छा रहता। तो चलिए आगे देखेंगे, आगे हम लोग किसको हल कर लेंगे, आगे हल करेंगे इसको, देखिए GENIU और S लिखा है, S लिखा है ना, तो इसका पहले कोडिंग करेंगे। कोडिंग करेंगे, जी का कोड कितने होता है 7 और ये 5 और 14 9 21 और ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग +2 कर रहे थे, जी का +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। ठीक है, आई। इसी तरह से 5 को +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में क्या आता है, 7 में जी आता है। इसी तरह से एन को बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा, 14 को 2 बढ़ाएंगे 16 हो जाएगा, 16 में कौन आता है, 16 में पी आता है, आई जे पी। इसके बाद आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाने के बाद हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये 9 है, 9 2 11 हो जाएगा, 11 में आता है के, 11 में आता है के, यू को 2 बढ़ाएंगे 23 हो जाएगा, 23 में आता है डब्लू, एस को बढ़ाएंगे 21 हो जाएगा, 21 में आता है यू, यानी कि जो हमारा आंसर है वो होगा IGPKWU। ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा हमें। तो आई तो 2 में ही है यानी 2 कट गया, बचा 2, ये भी कट गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कक्षा में रीता का क्रम ऊपर से 25वां है और नीचे से 37वां है, तो बताएं कि उसी कक्षा में कुल कितनी छात्रा हैं। तो जो रीता है उसका क्रम ऊपर से कितना है, 25वां है, और नीचे से रीता का ही क्रम कितना है, 37वां है। तो बताएं कि उसी कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो हमें टोटल बताना है, टोटल। ठीक है, तो टी बराबर टोटल, इसको प्लस करेंगे और -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि रीता को ही 2 बार गिना जाता है। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग फ्रेंड इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, 7 5 12 हो जाएगा और 1 हो जाएगा हासिल, 3 3 6 हो जाएगा, -1 कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा टी बराबर 61, यानी कि जो उस क्लास में बच्चियां हैं, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, वो कितनी है, 61 है। करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें इसको देखना है कि किस तरह से बोल रहा है क्वेश्चन, और बाकी हल करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है,
कि रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हम लोग यहाँ दिशा बना लेंगे पहले। ये हो गया दिशा, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण। इसको बोलिए तो पूर्व ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, बोल रहा है रमेश पूर्व दिशा की ओर, हमेशा आप लोग बीच से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बीच से, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ बीच से स्टार्ट करेंगे तो रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, ठीक है, वो दाहिने मुड़ता है इधर, कितना चलता है, दाहिने मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चला, फिर क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, फिर वो किधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या बोलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में वो फिर से 8 किलोमीटर चला, और बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर से 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये यहाँ से चला था बच्चा पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, और यहाँ तक आया 5, और फिर से यहाँ से ही देखो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, अंत में वो यहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ से यहाँ 5-5 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ लास्ट में कितना हुआ, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी कि लास्ट में वो कितने दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 10 किलोमीटर, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जिधर बोलता जाए उधर मुड़ते जाए, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है, तो हमें इसमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं होती, लॉजिक यही होता है कि हमें माइनस देखना है, घट रहा है, प्लस देखना है कि बढ़ रहा है, गुणा देखना है, भाग देखना है, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर देखना है, ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर के बाद क्यूब भी देखना है, और संख्या का अंतर भी देखना है, इसमें प्लस माइनस भी देखना है कितना क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अगर सबसे पहले इसका अंतर देखूंगा, अंतर ही सबसे पहले देखा जाता है, तो अंतर देखूंगा तो इसमें अंतर कितना का है, अंतर मान लीजिए यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 21 का अंतर मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ जाऊं तो 74 में अगर 32 घटा देंगे तो आ जाए कितना, 2, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 21 गुना 42, इतना दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं अगर इसको घटाऊं, 168 को घटा दूं 74, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 7 सो यहाँ 9 हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, 9 7 16, 9 हो जाएगा 94, ठीक है, 94। अगर 42 को मैं जोड़ूं, 42 का 2 में गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 चौको 8, 82 ही आ रहा है, यानी कि ये हमारा फिट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए, अगर मैं 11 का गुणा करता हूँ, 11 दूना 22, 11 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो 22 हो जाएगा, अगर 22 में प्लस करूँ 10, है ना, प्लस 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 10 करूँगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 32 का गुणा करूँगा, 32 का गुणा करता हूँ 2 में तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा फ्रेंड्स। 64 में अगर 10 जोड़ दूंगा तो 74 हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि यही चल रहा है। इसमें अगर मैं 364 में 2 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 64 में 2 गुणा करूंगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, हासिल एक बच जाएगा, 8 1 9 6, 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 702, यानी कि जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 702। तो
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 702। यही क्रम चल रहा है, आप लोग यहाँ भी करके देख लीजिए फ्रेंड्स। यही होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है आर पी का भाई है। आर आर जो है पी का भाई है। पी का भाई कौन है? आर है। क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है, ये बहन है। ए एफ का भाई है। यहाँ कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं। ए जो है एफ की बहन है। सॉरी, ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है, हाँ ठीक है। एफ जो है पी का पुत्री है। पी का पुत्री, ये देखिए, ये भाई बहन हो गए, ये भाई बहन हो गए, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, एम क्यू का पिता है। एम, यहाँ एम क्यू का पिता है, ठीक है। तो ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है इसमें बताना है। तो ये जो पी है, पी किसका पिता है? एफ का, ठीक है। एफ का पिता या माता है, कंफर्म नहीं है। तो ये दोनों भाई बहन है, यानी कि ये जो आर है, आर भाई है किसका? आर भाई है पी का। पी का भाई आर है, ये भाई लग रहा है, ठीक है। तो माता या ये मान लीजिए पिता होगा, तभी जाके ये इसका भाई बनेगा। तो ए का पी संबंध पूछा है, तो यहाँ पास हो जाएगा मेरे हिसाब से चाचा, ठीक है। तो ए का चाचा कौन है? तो ए का चाचा हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, एक पुरुष का तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मेरी माँ। अजय ये है, इसकी माँ ये हो गई, ये अजय हो गया, इसकी माँ हो गई। मेरी माँ उनके पिता के, इसके ये जो चित्र है इसके पिता, यहाँ ऊपर आएगा, पिता के इकलौती बेटी है। ये जो माँ है इकलौती बेटी है किसकी? इस तस्वीर वाले पिता, इस तस्वीर वाले भाई साहब के बेटी इकलौती माँ किसकी है? अजय की। यानी कि ये जब माँ हो गई, ठीक है, तो इसका लड़का ये अजय हो गया। ये आप इधर भी कर सकते हैं, ये ठीक है, ठीक है, हाँ ये। इसके बाद क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति अजय का कौन है? तो ये माता हो गई, तो माता की ये भाई हो सकता है, ठीक है। इकलौत यहाँ बोल रहा है कि इसका जब ये पिता है, और ये पिता है इसका, ठीक है, और इस पिता का इकलौती बेटी ये हो गई, तो ये आपस में भाई बहन ही हुए। ये यहाँ नहीं आएगा नीचे, यहाँ आएगा, ये जो तस्वीर है यहाँ आएगा, यानी कि दोनों भाई बहन है। जिसका जो माता है अजय का, माता का भाई क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि अगर SENDL को MFQIX लिखा जाए तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका लिखेंगे कोड। जब हम लोग इसका कोड लिखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कोड हम लिखेंगे। एस का कोड कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा इसका, एन का हो जाएगा 14, डी का हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, और एल का हो जाएगा हमारा, एल का कोड हो जाएगा फ्रेंड्स, एल का कोड हो जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद एम का 13, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा हमारा 24। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है? कोई पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं यहाँ देखूं तो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है +1 +1, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 4 2 6 हो जाएगा, +2, और यहाँ से जाऊँगा +3, यहाँ जाऊँगा तो +4 हो गया, और एस से यहाँ जाऊँगा तो +5 हो गया। इस तरह का बढ़ रहा है अल्टरनेटिव एक एक, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पूछा हमें क्या है? पूछा है हमें
प्रिंट है ना, PRIN और T। इसको सॉल्व करूंगा, एक प्लस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक प्लस करेंगे फ्रेंड तो हमें आ जाएगा टी के बाद हमारा आएगा यू आ जाएगा, ठीक है, यू लिख लेंगे। एन है, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 होगा, अगर +2 करूंगा एन में +2 करूंगा तो पी आ जाएगा, यानी यूपी। ये ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया, अभी 3 बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आई में 3 प्लस करूंगा 9 है, 9 3 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर 3 प्लस करूंगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा संख्या एल, एल हो जाएगा यूपीएल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।